हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम रत्न में। देखिए, मैं फिगर काउंटिंग के चैप्टर को डिस्कस कर रहा था, तो उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों डिस्कस कर दिया है। इसमें मैंने स्क्वायर, बॉक्स और जो हमारा रेक्टेंगल फॉर्म होता था उसी के साथ जो ट्रेंगल होता था, ट्रेंगल के सारे कॉन्सेप्ट या स्क्वायर रेक्टेंगल के सारे कॉन्सेप्ट मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं आई बटन ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये जो एडवांस लेवल का आज का क्वेश्चन है वो समझ में अच्छे से आ सके। आज हम बात करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा लेवल भी ऊपर रहेगा, और हम पार्ट 3 के साथ साथ टोटल ओवरऑल जो फिगर काउंटिंग का सिलेबस है उसको हम रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें स्टार की, ठीक है, तो ऐसे स्टार में दो तरीके से स्टार बनता है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये स्टार कैसे होता है, ये देखिए ऐसे, और एक होता है ऐसे। ये जो पूजा पाठ वगैरह धार्मिक चीजों में ये यूज किया जाता है, और ऐसे नॉर्मली ये स्टार आपको कहीं ड्राइंग में, कहीं पिक्चर में आपको ये मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेंगल की, तो इसमें कितने ट्रेंगल होंगे देखिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 तो यहाँ दिख रहे हैं, लेकिन अगर 5 के बाद अगर हम बात करें कि कितने ट्रेंगल होंगे, ये 5 तो यहाँ पे हो गए। अगर हम बात करें, ये देखिए यहां से ध्यान से अगर हम ये देख लेते हैं, ये वाला, तो ये हमारा ट्रेंगल एक हो गया। फिर इसी तरीके से इस साइड वाला, तो ये जो और जो रिमेनिंग ट्रेंगल बनेंगे वो कितने बन जाएंगे, 5 और बन जाएंगे, यानी टोटल हमारे कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। यानी हमें क्या करना है, अगर ऐसे ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो जो नंबरिंग हम करने के बाद 1 2 3 4 5 इंटू 2 यानी क्या हो जाएगा, 10 ट्रेंगल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम इस ट्रेंगल की बात करें कि इसमें कितने ट्रेंगल हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये 6 हो गए, लेकिन इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा वाला ये और एक ये वाला ये, यानी 6 प्लस 2 यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसमें कोई क्रॉस सेक्शनल हमारा कोई भी ट्रेंगल नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये जो हमारा ट्रेंगल वाला पोर्शन है, इसमें हमें एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो हम नंबरिंग करने के बाद आएगा, ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एक ऐसे ट्रेंगल और एक ऐसे ट्रेंगल, जो दो बनाए सिर्फ वही दो काउंट होगा। उसके बाद जो क्रॉस सेक्शन वाले ट्रेंगल है उसमें इसमें नहीं फॉर्म होते। लेकिन अगर हम इस स्टार की बात करें, तो इसमें जो मैंने बताया ये क्रॉस सेक्शनल ट्रेंगल कम से कम 5 फॉर्म होंगे। और जो मैक्सिमम की हम बात करें, तो मैक्सिमम मैंने 1 2 3 4 5 करके नंबरिंग निकाल दिया। टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल इस स्टार में 10 हो गए, और इसमें क्या हो गए, 8 हो गए। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया कॉन्सेप्ट हमारा स्टार का। अब हम बात करेंगे 3D फिगर का। 3D फिगर के कैसे होते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर ये क्यूब की हम बात करें, ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से, जैसे ये क्यूब है, अब इसमें क्या है कि एक ऊपर वाला सेगमेंट, एक नीचे वाला सेगमेंट, दो हो गया, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, 4 हो गया, एक इस साइड वाला एक आपकी साइड वाला। ठीक, यानी कितने हो गए, 6 फेस हो गए। ये जैसे आपने देखा होगा लूडो का छक्का जो होता है, यानी सिक्सर हो, तो उसमें क्या होता है, 6 फेसेस होते हैं। तो वही क्यूब का जो शेप है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। यहां पे अब मैंने इसमें ट्रेंगल की कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन अगर हम बात करें कि कितने रेक्टेंगल या कितने स्क्वायर बनेंगे, तो पहले अगर हम बात करें कि अगर सिर्फ ऐसे है, क्यूब है, ठीक है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, समान है, ठीक है, तो उसमें हमारे 6 स्क्वायर बनेंगे, सॉरी 6 स्क्वायर बनेंगे, सही है। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, तो रेक्टेंगल अब डिपेंड करता है कि उसकी जो डायमेंशन है वो क्या है, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइड के बारे में। ठीक है,
अब क्यूबॉइड के बारे में ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे देखेंगे, ध्यान यहाँ पे देखिए क्या है, नंबरिंग हमने किया, अगर 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, फिर ये क्या है 3 है यहाँ पे, तो यहाँ हम लिख देते हैं 4 3 2 1। अब हम पूछें यहाँ पे कि ये कितने क्यूबॉइड हैं, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि यहाँ पे इस दिए हुए फिगर में कितने क्यूबॉइड है, तो आप ध्यान से देखिए, ये 4 फेस तो हो गया हमारा, लेकिन इसी के पीछे अगर हम ऊपर बढ़ते हैं, इसी के पीछे ये 3, तो 3 भी इसके पीछे होगा और 3 आगे भी होगा, ठीक। तो यहाँ पे 4 into 1 कर दी, क्योंकि एक लेयर है, यानी 4, 3 into 2 यानी 6, फिर इसी तरीके से 2 into 4, कैसे 2 into 4, क्योंकि 2 इसके नीचे भी होगा, 2 इसके नीचे भी होगा, 2 इसके नीचे भी होगा, तो 2 into 3 यानी 6 हो गया। अब 1 क्या है, कितने लेयर है, 1 2 3 4, तो 1 into 4 यानी 4 हो गया। अब टोटल हम ऐड कर लेंगे, तो 6 4 10, 6 4 10 यानी टोटल कितने हो जाएंगे हमारे 20 क्यूबॉइड हो जाएंगे, ठीक है। ये चीजें समझ में आई, फिर से ध्यान से देखिए कि 1 2 3 4 है यहाँ पे। अब 4 तो ये हो गया, अब ये सिंगल क्यूबॉइड के ऊपर एक अलग से क्यूबॉइड बना है, ये 3, फिर इसके ऊपर 2, फिर इसके ऊपर 1, लेकिन इसके बैक साइड का भी तो होगा हमारा क्यूबॉइड, तो उसको लेने के लिए हमने क्या किया, 4 into 1 कर दिया, और उसके ऊपर जैसे बढ़े तो उसके नीचे कितने लेयर हैं, देखिए इसके जस्ट नीचे एक और लेयर होगा, तो 3 into 2 6 हो गया। फिर इसके नीचे अगर हम बात करें तो इसके नीचे भी होगा ये 2 वाला, ये फिर ये 2 इसके नीचे भी होगा, यानी 2 into 3 यानी 6 होगा। अगर 1 की बात करें तो 1 जो लाइन से पीछे वाला पोर्शन होगा, यानी यहां तक होगा 4 तक, तो 1 into 4 यानी टोटल हमारे कितने हो गए क्यूबॉइड, 20 क्यूबॉइड हो गए, ठीक है। अगर नहीं समझ में, थोड़ा सा टिपिकल इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा दिमाग से भैया। देखो ये 3D फिगर, इसी से मैंने बताया कि ये थोड़ा सा एडवांस चीजें हैं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आएगा, हमको नहीं आया तो आपको कैसे आ सकता है। आप में कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे जो एक बार में इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इमेजिन करने के बाद भी क्वेश्चंस के हमें कैसे फॉर्म करते हैं क्यूबॉइड और कैसे निकालते हैं क्यूबॉइड, ये आपको कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमारा ये 20 आंसर हो गया। अब हम बढ़ेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस समय नॉर्मल नाउ डेज, मतलब आज के टाइम में कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जा रहे हैं। तो जल्दी से इसको कॉपी करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए अब हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, देखिए ध्यान से। अभी मैंने इसका 4 तक बताया था, अब इसको 5 तक बता के एक बार और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये क्यूब का अभी एक क्यूबॉइड में बता रहा था, इसको देखिए ध्यान से। अभी मैं क्या कह रहा था, देखिए यहाँ नंबरिंग पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 नंबर तक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान से देखिए क्या नंबरिंग में करनी है कि जितने भी नंबर होंगे, जितने भी सबसे लास्ट वाले होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 क्यूब है, तो हमें 5 4 3 2 1 तक लेके चलना है। फिर क्या करना है, इसी 5 से ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, 5 एक घटाते हुए 4 3 2 1, ठीक। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 5 5 8 9 8 5 कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 13 और 9 22 और 22 और 8 30, 30 5 35, यानी इसमें कितने हो जाएंगे 35 क्यूबॉइड हो जाएंगे, ठीक है। कितने 35 क्यूबॉइड हो जाएंगे। अब देखिए इसमें करना क्या था, फिर से एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। जितने सबसे लास्ट में आप क्यूबॉइड को देखिए कि कितने हैं, ठीक है, उसको पहले 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दीजिए, और उसी नंबरिंग से जो सबसे लास्ट में जो क्यूबॉइड बनेंगे उसी नंबर से ऊपर से मल्टीप्लाई करते हुए घटाते हुए नीचे तक आएंगे। जो भी हमारा फाइनल में उत्तर निकल के आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को इमेजिन करने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को इमेजिन कर पाते हैं तो क्यों
1 इंटू 5 कैसे 5 आया? देखिए एक ये जो सबसे लास्ट वाला 1 है ये यहां से लेके यहां तक होगा। अब 2 वाले की हम बात करें तो 2 वाला क्या होगा? इस सीरीज से लेके यहां तक होगा, इसलिए 2 इंटू हमने क्या किया 4 कर दिया। ये 3 की बात करें तो 3 का क्या है? 3 से लेके लास्ट 5 तक है, इसलिए 3 इंटू 3 कर दिया। 4 की बात करें 4 इंटू 2 तो ये 4 क्या है? ये सिर्फ 5 के ऊपर होगा, ठीक है। तो 2 बार हो गया और 5 का में 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 क्यों हुआ? क्योंकि 5 के ऊपर 4 हो जा रहा है, तो 5 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 5 वाला जो सेगमेंट है वो सिंगल है, ठीक है। अब चीजें समझ में आई? नहीं समझ में आया होगा अगर कीवर्ड तो आप उसको बार बार रिवाइज करके देखिए। अगर कोई इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर मुझे ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई है, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए ध्यान से, सबसे पहले देखिए ये हमारा फिगर है, तो यहाँ पे देखिए क्या कल मैंने बताया था, ऐसे अगर स्क्वायर बन के आता है 1 2 3 4 तो मैंने ये नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब ये नंबरिंग सब में चलेगा, तो हमने बताया था जितना होगा नंबर लास्ट में बड़ा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो गया? 8 हो गया यहाँ पे। अब ये है कितना? 3 है, 1 2 और 3, तो 8 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा हमारा 24। अब ये क्या 24 आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे कल मैंने बताया था कि एक नोड बनेगा जब अगर 2 स्क्वायर हमारा जो 2 स्क्वायर अगर कनेक्ट होता है एक दूसरे में तो यहाँ क्या बन जाएगा? नोड बन जाएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हमारा कनेक्ट करते हैं तो ये और ये दोनों नोड हमारा बन गया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से देखिए कि ये भी जो स्क्वायर है ये भी तो इसमें कनेक्ट हो रहा है, तो ये कनेक्ट होगा तो ये भी हमारा नोड बन गया। लेकिन अगर यहाँ नोड बन रहा है तो इस स्क्वायर का कनेक्शन इसमें जो हो रहा है तो इसका एक और नोड बनेगा। क्लियर है? चीजें समझ में आई? हमने ये एक नोड और एक नोड इसका इन दोनों स्क्वायर का ले लिया, फिर एक नोड इसका और एक नोड इसका ले लिया, तो कितने हमारे नोड हो गए? 1 2 3 4, यानी कितने? 24 प्लस 4, यही लिख देते हैं, यही प्लस 4। अब देखिए हमें ध्यान से कि क्या अगर 24 प्लस 4 ये है, उसके बाद और कोई ट्रायंगल बन रहा है? देखिए ध्यान से, अब इसमें ट्रायंगल कौन सा बनेगा? बड़ा वाला, ये इसके अलावा सारे ट्रायंगल हमारे क्या है? काउंट हो गए, यानी 1 और यानी कितना हो जाएगा? 29 हमारा ट्रायंगल हो जाएगा। चीजें समझ में आई? अब देखिए ऐसे ही हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। अगर स्टेप बाय स्टेप चीजें को नहीं समझ के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस आपके एग्जाम टाइम में प्रेशर की वजह से बिल्कुल 100% गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हमने एक बॉक्स आगे बढ़ा दिया। अब देखिए इसको ध्यान से यहां पे देखिए हमने वही चीज किया, 1 1 2 3 4, तो क्या किया मैंने? 4 इंटू 2 इंटू कितने बॉक्स है? 1 2 3 4 नहीं कितना हो गया? 4 2 8 चौको 32। अब नोड देख लीजिए, 1 2 3 4, और इस बॉक्स का जो नोड बनेगा 1 और 2, कितना हो गया नोड? 32 प्लस 6। क्या ये 32 प्लस 6 38 इसका आंसर है? नहीं है। क्यों नहीं है? ये ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी तो एक इसमें मैंने बड़ा वाला ऐड किया था। अब देखिए बड़ा वाला कैसे निकलेगा अगर हम इसकी बात करें, ये वाला ट्रायंगल, ठीक, यानी ये, ठीक। एक ये ट्रायंगल हुआ। अगर हम इस साइड से ले लें तो ये देखिए, फिर ये हो गया, तो 38 प्लस 2 ये हो गया। अब हमें क्या है कि और कोई ट्रायंगल दिख रहा है? अब देखिए आप ध्यान से, एक सेकंड दे रहे, देखिए क्या इसके में दिख रहा है कोई ट्रायंगल? भैया देखो एक और ट्रायंगल दिख रहा है जो अंदर ही घुसा पड़ा है। अब घुसा पड़ा है तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा?
देखना पड़ेगा ध्यान से कि इसके अंदर कैसे घुस गया और इसको बाहर निकाल कर हमें ऐड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या अंदर घुसा है या नहीं घुसा है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला बन रहा है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ये वाला जहां मैं मार्कर चला रहा हूं, ठीक है, यानी ऐसे जो ट्रायंगल बना है ऐसे, ये यहां तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया 38 + 2 + 1 यानी क्या हो गया 41। चीजें समझ में आई। अब देखिए तो ये इस फिगर में कितने ट्रायंगल हो गए 41 ट्रायंगल हो गए। अब इस 41 ट्रायंगल को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, देखिए इरेज करते हैं। अब देखिए अब इस फिगर में मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए दो ट्रायंगल ऐड तो हो गए, लेकिन ये 41 तो हमारा आंसर आया था, इसमें एक ट्रायंगल ये बढ़े एक ट्रायंगल ये बढ़ा, ठीक है, तो दो ट्रायंगल ये हो गए। अब क्या होगा कि दो ट्रायंगल तो हो गए, लेकिन एक और ट्रायंगल ऐसे और एक ऐसे, यानी दो और, यानी कितने हो गए 44। अब आप कहिएगा सर इसमें जैसे अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो मैंने बताया था ट्रायंगल में कि ये ऐसे बनता है, तो 1 और 2 काउंट करेंगे, 1 + 2 यानी 3, तो 3 होना चाहिए। नहीं, 3 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ये जो ट्रायंगल बन रहा था वो पहले ही हमने क्या किया था, काउंट कर लिया था। और पहले काउंट कर लिया तो फिर दोबारा काउंट करने की क्या जरूरत है भैया। अब जब हम दोबारा काउंट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि अगर हमने एक ट्रायंगल यहाँ ऐड कर दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल ये बढ़ा एक ट्रायंगल ये बढ़ गया, लेकिन इसी ट्रायंगल के साथ जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा ऐसे 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 ऐसे, तो ये दो ये और फिर ये बड़ा वाला दो ये दो, यानी 2 + 2 कितना। अब हम बात करेंगे इस ट्रायंगल इस फिगर के बारे में कि इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो ध्यान से देखिए 1 2 1 2 फिर 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये 3 3 किस में बन रहे, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 6 21 हो गए, तो 21 हमारा ये ट्रायंगल हो गया। अब देखिए क्या कितने बनेंगे और क्या बनेंगे। सबसे पहले ये देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा बड़ा वाला, ये यहां से हमने उठाया ये एक ये वाला ट्रायंगल, तो ऐसे अगर हम दोनों साइड से देखते ये तो हो गया 2, ये हो गया 21 और 2 23 हो गया। फिर देखिए कौन सा ट्रायंगल, अगर हम बात करें ऐसे वाला, अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो एक ये 2 इधर और 2 इधर, ये कितना हो गया 4 हो गया। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ये वाला, अब हमें क्या करना है, ये तो हो गया, ये वाला ट्रायंगल भी मैंने काउंट कर लिया। अब जो बनेगा ये इसमें ये वाला ट्रायंगल इस साइड से और इस साइड से कितना हो गया 2 हो गया, यानी कितना टोटल हमारा 29 ट्रायंगल इसमें हो गया। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि आपको हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे समझा दिए, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो आपको ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती कि हम कहाँ से शुरुआत करें और कहाँ से खत्म करें, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें कैसे आएंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएंगी, तो अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन का डाउट रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद भी कोई भी पर्सनली डाउट पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। उसके बाद वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नया चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।